Good morning students. Now today in this video we are going to discuss about few deficiency diseases. Last video में हमने डिस्कस किया था कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं. We discussed about different types of non communicable disease like degenerative disease, hormonal disorders, addiction, cancer, allergies, deficiency disease. तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया था एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्यू डेफिशिएंसी डिजीज. तो स्टूडेंट्स, अगर हम डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें तो ये डिजीज जो है बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, लाइक मिनरल्स, विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स. तो इन सब न्यूट्रिएंट्स की वजह से बॉडी में जो डेफिशिएंसी डिजीज होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी डिजीज. तो अगर हम फर्स्ट न्यूट्रिएंट की वजह से जो डिजीज होती है उसकी बात करें, दैट इज प्रोटीन. प्रोटीन की वजह से जो डिजीज होगी बॉडी में उसको हम बोलते हैं क्वाशियोकर. क्वाशियोकर डिजीज इज कॉल्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ए प्रोटीन. अगर हम सिम्टम्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो इस डिजीज में क्या होता है? इनएबिलिटी ऑफ गेन वेट, वेट गेन नहीं होता, स्वेलिंग आ जाती है, बॉडी में वीकनेस आ जाती है. तो स्टूडेंट, दीज आर सिम्टम्स ऑफ क्वाशियोकर डिजीज. क्वाशियोकर डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन. अगर हम सेकेंड न्यूट्रिएंट की बात करें जिसकी डेफिशिएंसी से कोई डिजीज हो सकती है बॉडी में, दैट इज विटामिन ए. विटामिन ए की डेफिशिएंसी से स्टूडेंट्स कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं? जीरोफ्थैल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस. These two diseases are caused due to deficiency of vitamin A. विटामिन ए में अगर हम जीरोफ्थैल्मिया की बात करें स्टूडेंट, जीरोफ्थैल्मिया डिजीज में क्या होता है? इट इज ए आई डिजीज. आई से रिलेटेड डिजीज होती है. इसमें जो कॉर्निया होती है, दैट इज आउटर लेयर ऑफ आवर आई, गेट डैमेज्ड. उसमें क्या होगा? कॉर्निया डैमेज हो जाती है. अगर हम नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें स्टूडेंट्स, तो नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है? विजन इम्पेयरमेंट होता है इन डिम एनवायरनमेंट. ऐसा नहीं होता कि पर्सन को बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा, लेकिन डिम एनवायरनमेंट में ऑब्जेक्ट जो है क्लियरली नजर नहीं आती किसी इन्फेक्टेड पर्सन को. तो क्या होता है अगर हम नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें, इसमें dim environment में person get unable to see objects clearly. अगर हम नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की बात करें जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई डिजीज हो सकती है, दैट इज विटामिन B1. विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है स्टूडेंट्स, दैट इज बेरी. बेरी डिजीज क्या है? विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होती है. अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इससे क्या होता है? बॉडी में फटीग होती है, वोमिटिंग होती है, इन्फ्लामेशन इन स्किन. दीज आर द सिम्टम्स ऑफ बेरी. ये किसकी वजह से होती है? विटामिन B1 की वजह से होगी. अगर हम विटामिन B3 की बात करें, दैट इज नाइसिन. नाइसिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी? पिलेगिरा डिजीज जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है? नाइसिन, दैट इज द विटामिन B3. इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज होती है. अगर हम सिम्टम्स की बात करें स्टूडेंट, क्या क्या सिम्टम्स हैं पिलेगिरा डिजीज के? देन डायरिया, इन्फ्लामेशन इन स्किन. पिलेगिरा डिजीज में इन्फ्लामेशन इन स्किन होता है. बेरी में क्या होता है? फटीग एंड वोमिटिंग. इन्फ्लामेशन हो जाती है स्किन में और डायरिया होता है पिलेगिरा में. अगर हम नेक्स्ट की बात करें, दैट इज ड्यू टू विटामिन डी. विटामिन डी की वजह से कौन सी डिजीज होती है? रिकेट्स जो चाइल्ड्स में होती है, एंड ओस्टियोमलेशिया.
ओस्टियोमलेशिया डिजीज जो है वो अडल्ट्स में होगी। These two diseases are due to deficiency of vitamin D. चाइल्ड्स में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो रिकेट डिजीज होगी। इसमें क्या होता है, वीक हो जाती हैं, बोन्स जो है वीक हो जाती हैं। एंड अगर हम ओस्टियोमलेशिया की बात करें तो इसमें भी क्या होता है स्टूडेंट्स, बोन्स वीक हो जाती हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन इज देयर इन ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होगी जो अडल्ट्स में होती है, और चाइल्ड्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है रिकेट्स। सो स्टूडेंट्स, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है क्वेशियोकर, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है जीरोफ्थैल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होती है बेरीबेरी, एंड विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से होती है पिलेगेरा। पिलेगेरा जो है नाइसिन, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से होगी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होगी रिकेट्स इन चाइल्ड्स एंड ओस्टियोमलेशिया इन अडल्ट्स। अगर हम आयरन की डेफिशिएंसी की बात करें स्टूडेंट्स, अगर बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी होती है तो डिजीज होती है दैट इज माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया डिजीज जो है आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होगी। अगर हम इसमें सिम्टम्स की बात करें तो फटीग, वीकनेस, दीज आर सिम्टम्स ऑफ माइक्रोसाइटिक एनीमिया। वुंड हीलिंग भी जल्दी नहीं होती माइक्रोसाइटिक एनीमिया में। अगर हम नेक्स्ट की बात करें दैट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, डेंटल कैरीज, जो हमारे दांतों में कैविटीज होती हैं, अगर फ्लोरीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से दांतों में कैविटीज हो सकती हैं, डेंटल कैरीज। दीज आर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोरीन। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से जो डिजीज होगी दैट इज गोइटर। गोइटर में क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाती है। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड टेक्स प्लेस इन गोइटर, जिसकी वजह से क्या होता है, स्वेलिंग होती है। हमारे इस रीजन में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और जब थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होगा तो स्वेलिंग आ जाती है गोइटर में। अगर हम सिम्टम्स की बात करें देन कॉन्स्टिपेशन, weakness, these are symptoms of goiter. So students, these are few deficiency diseases which are caused due to deficiency of nutrients in our body. अगर हम विटामिन सी की बात करें स्टूडेंट्स तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी, स्कर्वी डिजीज। स्कर्वी डिजीज के अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी, weakness in body, these are few symptoms of scurvy disease and it is caused due to vitamin C deficiency. तो स्टूडेंट्स, ये कुछ डेफिशिएंसी डिजीज थी जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें तो इन्फेक्शियस डिजीज में हमने देखा था कि वो डिजीज होती हैं जो इजीली ट्रांसमिट हो सकती हैं फ्रॉम ए डिजीज्ड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। अगर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें स्टूडेंट्स तो हमने देखा था कि इन्फेक्शियस डिजीज जो हैं वो ट्रांसमिट हो सकती हैं थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट एंड थ्रू ए मीडियम। किसी डिजीज्ड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से भी ये डिजीज स्प्रेड हो सकती हैं, एंड मीडियम की हेल्प से भी, लाइक एयर, वाटर, फूड, इंसेक्ट्स, इन मीडियम की हेल्प से भी ये डिजीज हो सकती हैं। तो अगर हम इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें स्टूडेंट्स, these can be contagious and non-contagious. Contagious disease वो होंगी जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैलती हैं, जो किसकी हेल्प से ट्रांसमिट होती हैं। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ये डिजीज होंगी, इनको हम बोलेंगे कॉन्टाजियस, एंड नॉन कॉन्टाजियस वो होंगे जो किसी मीडियम से ट्रांसमिट होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें कि ये डिजीज किस किस
तरह से फैल सकती हैं, कैसे पैथोजेंस का ट्रांसफर हो सकता है। देन डायरेक्ट ट्रांसमिशन, डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, जो पैथोजन है वो इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ट्रांसमिट होगा। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में these diseases can be spread by direct contact। अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो भी ये डिजीज स्प्रेड हो सकती हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये डिजीज क्या है, these diseases can be spread by direct contact with the infected person, smallpox and chicken pox। अगर हम सेकंड की बात करें दैट इज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम जो है ट्रांसमिट हो सकती हैं। पैथोजन जो है ट्रांसमिट कर जाते हैं एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर की बॉडी में। तो अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है स्टूडेंट्स, तो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की हेल्प से पैथोजेंस एक हेल्दी पार्टनर में ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पार्टनर। अगर कोई एक पार्टनर इन्फेक्टेड है, उसमें कोई डिजीज है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम वो डिजीज, वो पैथोजन हेल्दी पार्टनर में ट्रांसमिट हो सकता है। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में क्या आएगा, unprotected intercourse is responsible for transmission of this disease। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें दैट इज एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, these are sexually transmitted disease। अगर हम किसी सोयल के कांटेक्ट में आ जाते हैं, these contact with soil, सोयल के कांटेक्ट में आने से भी पैथोजेंस ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर हम सोयल के कांटेक्ट की बात करें स्टूडेंट्स, तो अगर हमारी बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्टेड एरिया अगर सोयल के कांटेक्ट में आता है तो ये पैथोजेंस इजीली बॉडी में ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, जो टेटनस है, टिटनेस डिजीज का जो पैथोजन है वो इजीली सोयल की हेल्प से किसी पर्सन में, हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें दैट इज एनिमल बाइट। एनिमल के बाइट करने के, अगर कोई डिजीज्ड एनिमल है वो काट लेता है किसी हेल्दी पर्सन को, तो उसकी हेल्प से भी ये पैथोजेंस जो हैं इजीली ट्रांसमिट हो सकते हैं। अगर हम डॉग बाइट की बात करें स्टूडेंट, कोई रैबिड, जो रैबीज वायरस है वो क्या हो सकता है, एनिमल बाइट से ट्रांसमिट हो सकता है। कोई रैबिड डॉग है वो हमें काट लेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, रैबिड डॉग के सलाइवा के साथ ये वायरस इजीली ट्रांसमिट हो सकता है किसी पर्सन की बॉडी में। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो रैबीज वायरस जो है वो एनिमल बाइट से ट्रांसमिट होता है। कोई रैबिड डॉग या मंकी अगर बाइट करता है किसी एनिमल या पर्सन को तो उसमें ये वायरस इजीली ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट इज फोर्माइट बोर्न, सो दीज आर डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से इन्फेक्टेड पर्सन के ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकती हैं। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकती हैं। कॉन्टैक्ट विद सोयल, कॉन्टैक्ट एनिमल बाइट से ये डिजीज इजीली ट्रांसमिट हो सकती हैं। सो स्टूडेंट दीज आर मोड्स ऑफ डायरेक्ट ट्रांसमिशन। अगर हम इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात करें तो हमारे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में आते हैं डिफरेंट मीडियम्स। किसी मीडियम के थ्रू पैथोजन जो है एंटर करते हैं, इन्फेक्टेड मीडियम से पैथोजन जो है एंटर करेंगे किसी नॉर्मल बॉडी में। तो अगर हम मीडियम्स की बात करें, दिस कैन बी एयर, वाटर, फूड, इंसेक्ट्स। अगर हम फर्स्ट
मीडियम की बात करें स्टूडेंट, दैट इज थ्रू एयर। एयर के थ्रू भी पैथोजेंस जो हैं वो इजीली ट्रांसमिट हो सकते हैं। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो कफिंग उसमें खांसता है, छींकता है या स्पिट करता है, तो उससे क्या होगा, कुछ ड्रॉपलेट्स जो है एनवायरनमेंट में जाती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पैथोजेंस जो है इजीली ट्रांसमिट हो सकते हैं नियर बाय स्टैंडिंग पर्सन में। कोई हेल्दी पर्सन अगर इन्फेक्टेड पर्सन के पास खड़ा है और वो स्पिट करता है, कफिंग या स्नीजिंग होती है, तो उसकी वजह से ये पैथोजेंस इजीली ट्रांसमिट हो सकते हैं हेल्दी पर्सन में। तो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें स्टूडेंट्स, कफिंग, स्नीजिंग की हेल्प से होती हैं ये डिजीज। कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, ये डिजीज क्या है, दीज आर एयरबोर्न डिजीज। एयर मीडियम जो है, मीडियम अगर एयर है उसकी हेल्प से पैथोजेंस ट्रांसमिट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एयरबोर्न डिजीज। और इनमें आती है हमारे कॉमन कोल्ड एंड ट्यूबरक्लोसिस। अगर हम नेक्स्ट मीडियम की बात करें, दैट इज फूड एंड वाटर। तो फूड एंड वाटर की हेल्प से भी ये डिजीज जो है ट्रांसमिट हो सकते हैं पैथोजन इजीली टू ए हेल्दी पर्सन। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर हम फूड की बात करें स्टूडेंट्स, तो जो हम फूड खाते हैं या जो वाटर पीते हैं उसके साथ भी जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। दैट मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज थ्रू फीकल ओरल रूट। फीकल ओरल रूट से पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। हम क्या करते हैं, फूड खाते हैं, माउथ की हेल्प से क्या होगा, तो फूड के साथ वो पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। एंड जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होगा, फीकल मेटल एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर जाता है, तो उसके साथ क्या हो सकते हैं, ये पैथोजेंस ट्रांसमिट हो सकते हैं। और जो फीकल मैटर है अगर वाटर में मिक्स हो जाता है, ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो जाता है, तो उससे क्या होगा, ये पैथोजेंस इजीली ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो कोलेरा, अमीबोइक डिसेंट्री, ये पैथोजेंस जो है इजीली ट्रांसमिट हो सकते हैं फ्रॉम फूड एंड वाटर। नेक्स्ट इज वेक्टर। Vectors are also responsible for the transmission of these pathogens. अगर हम वेक्टर्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो वेक्टर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पैथोजेंस कैरी करते हैं अपनी बॉडी में। तो क्या होते हैं वेक्टर्स? वेक्टर्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स which carries pathogens in their body, and these vectors are responsible for the transfer of these pathogens. अगर हम वेक्टर्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे जो पैथोजेंस कैरी करते हैं अपनी बॉडी में, लेकिन इन वेक्टर्स में ये पैथोजेंस कोई डिजीज नहीं करते। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिजीज नहीं होगी। दीज ऑर्गेनिजम्स विल बी डिजीज फ्री ऑर्गेनिजम्स। पैथोजेंस जो हैं, कुछ पैथोजेंस इन वेक्टर्स की बॉडी में अपनी लाइफ साइकिल का कोई फेज कंप्लीट करते हैं। इन पैथोजेंस को वेक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? ताकि ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाए। कुछ लाइफ साइकिल का कुछ हिस्सा ये वेक्टर्स की बॉडी में कंप्लीट करते हैं और ये पैथोजेंस ट्रांसमिट हो सकते हैं वेक्टर्स की हेल्प से। उसके बाद एक और टर्म आती है स्टूडेंट, दैट इज कैरियर। कैरियर एंड वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है? कैरियर आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो पैथोजेंस को कैरी करते हैं, लेकिन अगर हम कैरियर की बात करेंगे तो कैरियर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे जो डिजीज्ड होंगे। इन ऑर्गेनिजम्स में डिजीज होगी, लेकिन ये उस डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं करेंगे। उनको हम क्या बोलेंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैरियर बोलेंगे। कैरियर एंड वेक्टर में क्या डिफरेंस होगा? वेक्टर्स जो है डिजीज फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, लेकिन कैरियर क्या होंगे? डिजीज्ड ऑर्गेनिजम्स होंगे, लेकिन वो डिजीज के क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स को शो नहीं करेंगे और ये जो है पैथोजेंस को ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो वेक्टर्स कैन बी मॉस्किटो,
सेसे फ्लाई, सैंड फ्लाई. These are few vectors which are responsible for transmission of pathogens. Next one is formite borne. फॉर्माइट बोर्न हम उनको बोलेंगे जो किसी कंटामिनेटेड आर्टिकल की वजह से या ऑब्जेक्ट की वजह से ट्रांसमिट होंगे. अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और वो किसी ऑब्जेक्ट को छूता है या किसी आर्टिकल को यूज करता है तो वो क्या हो जाता है, कंटामिनेटेड पैथोजेंस उसमें चले जाते हैं. तो उन कंटामिनेटेड आर्टिकल्स को अगर कोई हेल्दी पर्सन यूज करेगा तो उसकी वजह से भी ये डिजीज इजीली ट्रांसमिट, ये पैथोजन जो है इजीली ट्रांसफर कर जाते हैं. तो फॉर्माइट बोर्न में क्या होता है, contaminated articles are responsible. These can be utensils, towel, door handle. ये क्या है, इनके थ्रू ये पैथोजेंस इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स अगर हम इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात करें तो ये किसी मीडियम के थ्रू पैथोजेंस ट्रांसमिट होते हैं. दीज कैन बी थ्रू एयर. अगर एयर के थ्रू ट्रांसमिट होंगे तो उनको हम बोलेंगे एयरबोर्न डिजीज. इनमें आ सकता है, इनमें आते हैं हमारे कॉमन कोल्ड एंड ट्यूबरक्लोसिस. कोई इन्फेक्टेड पर्सन अगर खांसता है, छींकता है या स्पिट करता है तो उसकी वजह से क्या होते हैं, ये पैथोजन एनवायरनमेंट में जाते हैं और उससे किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकते हैं. थ्रू फूड एंड वाटर. वाटर बोर्न डिजीज क्या होंगी, जो वाटर के थ्रू पैथोजन बॉडी में एंटर करता है. कंटामिनेटेड फूड या वाटर की हेल्प से ये पैथोजन किसी हेल्दी पर्सन में इजीली ट्रांसमिट हो सकते हैं. कोलेरा, अमीबोइक डिसेंट्री, इनके पैथोजन जो है इजीली कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से एंटर करते हैं. वेक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज. वेक्टर्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पैथोजेंस को अपनी बॉडी में कैरी करते हैं. अगर हम कैरियर एंड वेक्टर में डिफरेंस की बात करें तो कैरियर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं लेकिन ये डिजीज होते हैं. इनमें डिजीज होती है लेकिन वो कोई सिम्टम्स शो नहीं करते उस डिजीज का और ये ट्रांसफर करते हैं इन डिजीज को. वेक्टर्स डिजीज फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनमें पैथोजन अपनी लाइफ साइकिल का कुछ फेज कंप्लीट करता है. कैरियर्स में ऐसा नहीं होता, पैथोजन अपनी लाइफ साइकिल का कोई फेज कंप्लीट नहीं करता कैरियर की बॉडी में. अगर हम फॉर्माइट बोर्न की बात करें, दीज आर ड्यू टू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स विच आर यूज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन. वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकती हैं, कुछ यूटेंसिल्स, टावल, डोर हैंडल्स. तो इस तरह से कुछ डिजीज जो हैं ट्रांसमिट होती हैं थ्रू डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड थ्रू इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम कुछ डिजीज की बात करें, इन्फेक्शियस डिजीज की, तो ये पैथोजेंस की वजह से स्प्रेड होती हैं. दीज पैथोजेंस कैन बी वायरस, बैक्टीरिया, हेलमिन्ट्स, फंजाई. तो अगर हम कुछ वायरसेस की बात करें, वायरल डिजीज की बात करें जो वायरसेस की वजह से होती हैं, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, एड्स, hepatitis, measles, mumps. These are few diseases which are caused by viruses. Common cold वायरस की वजह से होती है. इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, एड्स, हेपेटाइटिस, मीजल्स, मम्स, ये डिजीज क्या है, वायरस की वजह से होती हैं. अगर हम बैक्टीरिया की बात करें स्टूडेंट्स, तो बैक्टीरिया कौन कौन सी डिजीज करते हैं. बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो है बैक्टीरिया की वजह से होती है. टाइफॉइड फीवर बैक्टीरिया की वजह से होता है. कोलेरा इज ऑल्सो ड्यू टू बैक्टीरिया. ये डिजीज क्या है, दीज डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड फीवर, कोलेरा बैक्टीरियल डिजीज होती हैं. अगर हम फंजाई की बात करें स्टूडेंट्स, तो फंजाई जो है स्किन इन्फेक्शन करते हैं, हमारी स्किन को इन्फेक्ट करते हैं. ड्यू टू दिस फंजाई मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शंस आर देयर.
स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, उन स्किन इन्फेक्शंस की अगर हम बात करें, डिजीज की बात करें जो फंजाई की वजह से होती हैं, दीज कैन बी रिंगवॉर्म, एथलीट्स फूट, these are few diseases which are caused by fungi. अगर हम worms की बात करें स्टूडेंट्स की, worms कौन कौन से डिजीज करते हैं, तो एलिफेंटियासिस, फिलेरियासिस, amoebiasis. These few are the diseases which are caused by worms. हेलमिन्स, प्रोटोजोन्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कुछ प्रोटोजोन्स भी होते हैं जो डिजीज कोज करते हैं, जैसे मलेरिया, मलेरिया डिजीज प्रोटोजोन्स कोज करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम कुछ वायरल डिजीज की बात करें, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, एड्स, हेपेटाइटिस, मीजल, मम्स, ये वायरसेस स्प्रेड करते हैं, वायरसेस पैथोजन होते हैं इन डिजीज के लिए। बैक्टीरियल डिजीज में आता है हमारा ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड फीवर, कोलेरा, ये सब डिजीज क्या है, बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। फंजाई जो है स्किन इन्फेक्शन करता है, लाइक रिंगवॉर्म, एथलीट्स फूट, दीज आर caused by fungi. worms की वजह से एलिफेंटियासिस, फिलेरियासिस, अमीबोसिस, ये डिजीज क्या है, worms कोज करते हैं। प्रोटोजोन्स में जो मलेरिया डिजीज है वो प्रोटोजोन्स कोज करते हैं। सो स्टूडेंट, दीज आर फ्यू डिजीज विच आर कोज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया, worms, प्रोटोजोन्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट few viral bacterial diseases.